विपक्ष का कोई नेता डरने वाला नहीं है। कानून का सम्मान करते हैं। जो कानून को तोड़ेगा वो जाएगा जेल। गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली हैं। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। यही कहकर डराना चाहते हैं तो विधायक आरजेडी का कोई डरने वाला नहीं कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन करें। मैं तो कह रहा हूं कि कानून का राज खत्म हो गया। यहाँ अब देख कर कानून बनाया जाता है कि किसको कानून के शिकंजे में कसना है, किसको बचाना है। कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। कोई घोषपिटिया यहाँ नहीं है। वो जब जब चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहाँ ये करते हैं और यहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं। 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहाँ है तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राज्यसभा के 5 सीटों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद राजनीतिक तौर पे कह सकते हैं अब राज्यसभा के सीट को लेकर बवाल जो है, सियासी बयान जो है वह देखने को मिल रहा है। एक और भाई वीरेंद्र का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल को एक राज्यसभा सीट मिलना चाहिए और उस सीट को लेकर हिना साहब को भेजा जाएगा और इसको लेकर एआईएमआईएम से समर्थन मांगा जा रहा है। दूसरी ओर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बड़ा बयान देती है। उनका कहना है कि उन्हें हमें समर्थन करना चाहिए, हमें भेजना चाहिए और बाद में अगली बार हम उन्हें निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। हालांकि इन चीज़ों को लेकर पहले क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र और अख्तरुल ईमान, पहले दोनों बयानों को सुनिए। निश्चित रूप से वो गृह मंत्री हैं तो निश्चित रूप से हर विधायकों का फाइल, पूरे सदन के विधायकों का फाइल उनके पास होगा। ये कौन गलत बात है? फाइल तो निश्चित रूप से उनके पास होगी। कहने करते हैं कि हम सबकी करनी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, उनके कहने का संदर्भ ये था सर। तो हम तो कहेंगे कि अगर हम लोग में 25 विधायक हैं और महागठबंधन के 35 विधायक हैं, तो आपको अगर लगता है कि किनको गिरफ्तार करना है, किनको नहीं करना है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कानून का हम लोग पालन करेंगे। अगर यही कहकर डराना चाहते हैं तो विधायक आरजेडी का कोई डरने वाला नहीं। क्या आप लोग कहते हैं ना कानून का राज नहीं है, कह रहे हैं यहाँ सब। मैं तो कह रहा हूँ कि कानून का राज खत्म हो गया। यहाँ अब देख कर कानून बनाया जाता है कि किसको कानून के शिकंजे में कसना है, किसको बचाना है। ऐसा जेल बन रहा है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है भाई वीरेंद्र जी। और विपक्ष का नेता कोई ये है, माने डरने वाला है क्या? विपक्ष का कोई नेता डरने वाला नहीं है। कानून का सम्मान करते हैं। जो कानून को तोड़ेगा वो जाएगा जेल। दफादार चौकीदार कल प्रदर्शन कर रहे थे, उनका एकदम लाठीचार्ज करना एकदम गलत था और चौकीदार दफादार के जो मांग है उसका मैं समर्थन करता हूँ। राज्यसभा को लेकर के आपने अपनी बात कर रहे थे हिना साहब। भाई मैं एक बार बोल देता हूँ फिर दोबारा नहीं बोलता हूँ। आप अगर कल नहीं होगा तो किसी से ले लीजिएगा। मैं आज भी अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि अक़लियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तभी एमआईएम सपोर्ट करेगी, ऐसा लग रहा है आपको? असल में है क्या? असल में है, आप लोग अगर ये कहते हैं कि अमित शाह आ रहे हैं तो जाकर फूल बिछाइए। आप लोग आ रहे हैं तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने। क्योंकि होली आ रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का को लेकर। अरे यहाँ कोई घोषपिटिया यहाँ नहीं है। वो जब जब चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहाँ ये करते हैं और यहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं। खजाना खाली है क्या बिहार का? काला चिट्ठा खोलेंगे। भगवान करे काला चिट्ठा खोले, अच्छी बात है।
उन्होंने भाई आपने जो कहा था कि हिना साहब को टिकट दिया जाना चाहिए। भाई अभिनंदन सर सुनिए ऑनलाइन बच्चे के लिए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के राज्य सरकार एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। चौधरी डायरेक्ट सदन में ये कह रहे हैं कि सबका जो है मेरे पास असल में है तो गृह मंत्री है, उनके पास अगर नहीं फाइल होगा तो किनके पास फाइल होगा। तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करें। मैं कह रहा हूं कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, तो ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना चाहिए। अमित शाह जी आ रहे हैं, कल पैट को लेकर बड़ी बैठक है। क्या आपकी पार्टी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल की सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ़ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियाँ पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहाँ है तो चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है, और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित्र का मामला ही है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को अच्छा, आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा। भाई प्रवक्ता है, भाई प्रवक्ता है। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूँ कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए हैं। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमज़ोर पार्टी हैं, मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट, राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज़्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें, तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका समर्थन करें। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से लगातार अब इस चीज को लेकर सियासी बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब आगे देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।